नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 21 है सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन। तो सबसे पहले हमें सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन इस पाठ के अंतर्गत व्यवस्थापन कहते किसे हैं इसकी जानकारी है आपको कि व्यवस्थापन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सामूहिक जीवन के व्यवस्थापन में कौन कौन से मुद्दे हैं उसकी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको जानकारी है कि व्यवस्थापन किसे कहते हैं, व्यवस्थापन का अर्थ क्या है। तो देखिए संक्षिप्त में इसकी जानकारी देखिए कि व्यवस्थापन का अर्थ है हम कोई काम कब, कहाँ, कैसे और किन लोगों की सहायता से करने वाले हैं, इसका प्रारूप तैयार करना व्यवस्थापन का पहला चरण कहलाता है। तो व्यवस्थापन के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देखते हैं कि कोई भी काम करने के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापन क्यों आवश्यक है, इसके कुछ मुद्दे यहाँ लिखे गए हैं। तो पहला मुद्दा है इसमें कि कोई भी काम करने के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। दूसरा मुद्दा, व्यवस्थापन का अर्थ है कोई काम कैसे और कब करना है, इसका प्रारूप तैयार करना ही व्यवस्थापन कहलाता है। तीसरा देखिए, सामूहिक काम के लिए काम करने वालों के बीच तालमेल होना आवश्यक है। यदि हम कोई सामूहिक काम करते हैं तो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। यह भी एक व्यवस्थापन का प्रमुख अहम मुद्दा है। तो अगला मुद्दा हम देखते हैं कि व्यवस्थापन का महत्व क्या है। तो आपने समझा कि व्यवस्थापन क्यों आवश्यक है। कोई भी काम करने के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है और व्यवस्थापन का अर्थ है कोई काम कैसे और कब करना है, इसका प्रारूप हमें पहले से तैयार करना होता है और सामूहिक काम के लिए काम करने वालों के बीच तालमेल का होना आवश्यक है। अब दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि व्यवस्थापन का महत्व क्या है। व्यवस्थापन का महत्व देखिए, संक्षिप्त में ये उदाहरण दिया गया है व्यवस्थापन के बारे में कि अतिथियों के घर पर भोजन के लिए बुलाने से लेकर बड़े समारोह के आयोजन तक सभी कामों के लिए व्यवस्थापन आवश्यक होता है। दूसरा देखिए, व्यवस्थापन अच्छा होने पर कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न होता है। यदि हमारा व्यवस्थापन अच्छा है तो हमारा कार्यक्रम भी अच्छा होगा। तीसरा मुद्दा देखिए, व्यवस्थापन अच्छा होने पर कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न होता है। और चौथा मुद्दा है देखिए, पाठशाला, गांव, जिला, राज्य तथा देश का प्रशासन चलाने के लिए व्यवस्थापन महत्वपूर्ण होता है। अर्थात देश हो गया, पाठशाला हो गया, गांव हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, ये सब कुछ चलाने के लिए क्या है, व्यवस्थापन अति आवश्यक है। और इसके बाद हम व्यवस्थापन के अंतर्गत देखते हैं कि वर्ग का व्यवस्थापन हम कैसे करेंगे। कि बच्चों के स्कूल में कक्षा का अध्यापन अर्थात वर्ग का स्थापन, जहां बच्चे बैठ कर के पढ़ते हैं उस कक्षा का या वर्ग का व्यवस्थापन भी हमें करना होता है। जिस तरह से हम अपने घर का व्यवस्थापन करते हैं, गांव का व्यवस्थापन करते हैं, उसी तरह से वर्ग का व्यवस्थापन करने की कौन कौन से मुद्दे हैं। देखिए पहला मुद्दा, वर्ग का व्यवस्थापन वर्ग प्रतिनिधि द्वारा होता है। दूसरा है इस व्यवस्थापन में वर्ग की स्वच्छता, चाक तथा डस्टर की उपलब्धता, श्यामपट्ट की स्वच्छता तथा सुविचार लेखन, वर्ग का अनुशासन आदि कामों का समावेश होता है। वर्ग व्यवस्थापन में
इन सब कामों का क्या होता है, समावेश होता है। अगला मुद्दा हम देखते हैं, जिस तरह से वर्ग का व्यवस्थापन होता है उसी तरह से पाठशाला व्यवस्थापन समिति भी होती है। तो अब हम देखते हैं कि पाठशाला व्यवस्थापन समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला देखिए, पाठशाला का काम सुचारू रूप से चलने में मदद करने के उद्देश्य से पाठशाला व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाता है। दूसरा मुद्दा है, देखिए, इस समिति में अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थी प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्तर के कुछ अन्य अनुभवी लोगों का समावेश होता है। तीसरा देखिए, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी की परेशानियां समझकर उसे दूर करने में मदद करना इस समिति का उद्देश्य होता है। जो पाठशाला व्यवस्थापन समिति का मुख्य उद्देश्य देखिए, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी की परेशानियां समझकर उसे दूर करने में मदद करना इस समिति का उद्देश्य होता है। और चौथा उद्देश्य देखिए, यह समिति विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयत्न करती है। तो इस तरह से पाठशाला व्यवस्थापन समिति के भी कार्य होते हैं। यह भी एक व्यवस्थापन की प्रमुख कड़ी है। और अगला मुद्दा हम देखते हैं, व्यवस्थापन में नियमों का पालन। तो आप जानते हैं कि नियम क्यों बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी आपको है कि नियम क्यों बनाए जाते हैं। सामूहिक जीवन के व्यवस्थापन में नियम अति आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि नियम क्यों बनाए जाते हैं, समाज में कोई अव्यवस्था ना हो और हमारा सामूहिक जीवन सरल ढंग से चलता रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और हमें उन नियमों का क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो आइए हम देखते हैं अगला मुद्दा, नियमों का पालन। इसमें देखिए कौन कौन से मुद्दे हैं। प्रत्येक पाठशाला का समय निश्चित होता है। प्रत्येक पाठशाला का समय निश्चित होता है। पाठशाला के सभी विषयों की समय सारणी होती है, अर्थात टाइम टेबल होता है। सड़कों पर वाहन सदैव बाईं ओर से चलते हैं। यह भी देखिए नियम है कि सड़कों पर हमें सदैव बाईं ओर से अपने वाहन को भी चलाना चाहिए और अपने स्वयं भी फुटपाथ पर बाईं ओर से चलना चाहिए। तीसरा देखिए, नियमों के कारण समाज में कौन सा काम कब और कैसे किया जाए, इसकी दिशा प्राप्त होती है। नियमों के कारण ही समाज में कौन सा काम कब और कैसे किया जाए, इसकी दिशा प्राप्त होती है। और चौथा मुद्दा है, देखिए, नियमों के कारण इस बात का विश्वास प्राप्त होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित पद्धति से व्यवहार करेगा। तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं। इसमें चौथा मुद्दा है, देखिए, इसका फिर से वाचन, कि नियमों के कारण इस बात का विश्वास प्राप्त होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित पद्धति से ही व्यवहार करेगा। और अगला मुद्दा है, देखिए, नियमों के पालन में कि समाज में किसी भी अव्यवस्था को रोकने तथा सामूहिक जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, इसका उत्तर यही है कि समाज में किसी भी अव्यवस्था को रोकने तथा सामूहिक जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सामूहिक जीवन में व्यवस्थापन किस तरह से हम करते हैं और हमें अपने उन नियमों का पालन करना चाहिए। पाठशाला हो, विद्यालय हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह व्यवस्थापन के नियम बने हुए हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन अति आवश्यक है और हमें नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन, इसके अर्थ को समझिए, नियमों को समझिए और नियमों का पालन करिए। धन्यवाद सभी को।